अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक अपने वतन तो लौट गए, लेकिन अमेरिका के लिए मिशन अफगानिस्तान आसान नहीं था। शुरुआत से लेकर अंत तक अमेरिका को कई जख्मों से गुजरना पड़ा। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि कल की ही है, जब काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर रॉकेट हमला किया गया था। गनीमत रही कि अमेरिकी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया। इससे 4 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट के बाहर आईसिस खुरासान ने 2 आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया। हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों के साथ 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस आत्मघाती हमले के बाद अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के पास रविवार को आईसिस खुरासान के कथित ठिकाने पर ड्रोन हमला किया था, जिसमें 3 बच्चों की मौत हुई थी। बहरहाल भारी उथल पुथल के बीच अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ अफगानिस्तान में 2 दशक की लंबी अमेरिकी जंग खत्म हो गई। ये जंग अमेरिका को बहुत महंगी पड़ी। 20 साल की इस लड़ाई में अमेरिका के करीब 2500 सैनिक मारे गए। करीब 2,40,000 से ज्यादा अफगानियों की भी मौत हुई। मिशन अफगानिस्तान पर अमेरिकी खजाने पर $2 ट्रिलियन का भार भी पड़ा। And it was not a cheap mission. The cost was 2,461 U.S. service members and civilians killed, and more than 20,000 who were injured. यही वो खौफनाक तस्वीर है जो अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की एंट्री की वजह बनी। 9/11 का हमला, जब अलकायदा आतंकियों ने न्यूयॉर्क की शान ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया था। अमेरिका पर हमला करने वाले आतंकी अलकायदा के थे और अफगानिस्तान अलकायदा के आतंकियों का पनाहगाह था। लिहाजा 9/11 का बदला लेने अमेरिका अफगानिस्तान पहुंच गया। 1996 में अफगानिस्तान में काबिज तालिबान की सरकार को उखाड़ फेंका। अलकायदा से बदला पूरा करने और अफगानिस्तान के हालात कथित रूप से स्थिर करने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला ले लिया। अमेरिकी सैनिकों की वापसी की शुरुआत 2 जुलाई को ही शुरू हो गई थी, जब अफगानिस्तान के मुख्य मिलिट्री बेस बगराम को अमेरिका ने खाली कर दिया। बगराम मिलिट्री बेस खाली करने के बाद अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए काबुल एयरपोर्ट एकमात्र खुला और सुरक्षित रास्ता रह गया था। लेकिन काबुल खाली करने की डेडलाइन आने से 17 दिन पहले ही तालिबान काबुल पर काबिज हो गया। अमेरिका और उसके मित्र देशों के लिए ये काबुल में तालिबान की एंट्री चौंकाने वाली थी, क्योंकि उन्हें इतनी जल्दी सब कुछ होने का कतई अंदाजा नहीं था। फिर भी बाइडेन अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर अड़े रहे, जिसे लेकर उन्हें अभी भी गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। We agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. अफगानिस्तान के हालात तेजी से बदल चुके थे। अमेरिकी और नेटो सैनिक शांतिपूर्ण तरीके से अफगानिस्तान छोड़ पाते, इससे पहले उन्हें अपने लोगों को अफगानिस्तान से बाहर ले जाने के मिशन में लगना पड़ा। 14 अगस्त के बाद अमेरिकी सैनिकों ने 1,22,000 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला। अमेरिका अपने लोगों को लेकर तो बाहर निकल गया, लेकिन अफगानिस्तान के उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने तालिबान से जंग में विदेशी सैनिकों का साथ दिया था। आज तक ब्यूरो।